पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल पिछले कुछ अरसे से ऐसी है कि बेयकीनी की कैफियत बढ़ती जा रही है और बेयकीनी की कैफियत बढ़ने में बहुत सारे फैक्टर्स कार फरमा है। इसका आगाज़ तो होता है कि पिछली हुकूमत का इख्तिताम कहाँ पर होता है और मौजूदा हुकूमत जो तहरीक इंसाफ की है इसका आगाज़ कहाँ से होता है। एक बहुत बड़ा मुश्किल चैलेंज था इनके सामने कि 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था, उससे बाहर निकलना था। और 19 अरब डॉलर, आप डॉलर छाप नहीं सकते, रुपए तो आप छाप सकते हैं, डॉलर के लिए आपको पैसे कमाने पड़ते हैं या आपको बाहर जाके दुनिया से कर्जा इकट्ठा करना पड़ता है। उसी चीज़ को संभालते संभालते आज एक कम ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट जो है वो आधा रह चुका है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 2 गुनी हो चुकी है। एक अनएम्प्लॉयमेंट और पावर्टी का थ्रेट है जो हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी स्लो डाउन हो गई है और हम जितने दोस्त ममालिक थे सबके दरवाजे खटखटा के बेल बजा के उनसे पैसे मांग चुके हैं। और IMF जो इब्तदाई तौर पर जाया जा सकता था उसको पहले तो हमने मौखर किया। हमने कहा सोचेंगे जाना या नहीं जाना, अपनी शराइत पे जाएंगे। फिर रुपया भी तकरीबन कम व बेश मिला के साल, 1.5 साल, सवा साल के अंदर जब मिफ्ता इस्माइल ने चार्ज संभाला था उस दिन से 104 रुपये से स्टार्ट कर लें तो आज 142 के करीब पहुँच चुके हैं। एक्सपोर्ट्स की सूरत हाल ये है कि 0.1%, 0.1, इट्स नॉट इवन 1% जो एक्सपोर्ट्स में बरामदात में पाकिस्तान से इजाफा हुआ। टैक्स रेवेन्यू पाकिस्तान में 317 अरब रुपए के करीब 9 माह में हम खसारा बर्दाश्त कर चुके हैं, जो पोटेंशियली इकट्ठा होना चाहिए था टारगेट के मुताबिक। ये नहीं है कि टोटल पोटेंशियल मार्केट का इतना था, ये हमने टारगेट रखा हुआ था। 317 का लॉस हो चुका है और एक अंदाज़ा ये है कि 500 अरब तक पहुँच जाएगा। हमने पैसा इकट्ठा नहीं था हो रहा, डेफिसिट बढ़ रहे थे तो डेवलपमेंट तरक्याती अखराजात काट दिए। तरक्याती अखराजात जब आप काटते हैं तो पब्लिक सेक्टर सबसे बड़ा मार्केट के अंदर डिमांड जनरेट करने वाला है, इकनॉमिक एक्टिविटी पैदा करता है। उसका नुकसान ये हुआ कि रेवेन्यू और कम हो गए, आपकी ग्रोथ रेट और कम हो गई। जितने इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने जो अपने अदादो शुमार देने शुरू किए तो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट यूँ इन्होंने नीचे गिरानी शुरू कर दी और ये कह रहे हैं कि अगर आप रिफॉर्म नहीं करेंगे तो आइंदा 3-4 साल आप इसी एक सज़ा वाले अमल से गुजरेंगे जिसमें आपकी स्लो ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन होगा। और पाकिस्तान जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इसका मतलब ये होता है कि इस अरसे में फिर पाकिस्तान में पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट में तेज़ी से इजाफा हो जाएगा। इस तमाम सिनारियों में जो ताज़ा तरीन ख़बर ये थी कि जो इकनॉमिक टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी तब्दीली के ऊपर बहुत संजीदगी से ऊपर जायज़ा लिया जा रहा है। मैं हतमी फ़ैसला नहीं इसको कहूँगा, लेकिन ये कह लीजिए कि हतमी फ़ैसले से बस एक स्टेप दूर हैं कि इन्होंने लीड रोल में किसको रखना है फाइनेंस मिनिस्टर की जगह के ऊपर। 2 ऑप्शंस हो सकती हैं। एक तो यह है कि आप किसी और MNA को ये चार्ज दे दें, अगर इनके पास इन हाउस कैपेसिटी नहीं हो तो फिर दूसरी मुतबादल ऑप्शन ये है कि आप बाहर से मदद तलाश करते हैं। और जैसे VA जाफरी साहब का एक रोल हुआ करता था, प्राइम मिनिस्टर अपने पास फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो रखती थी और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर या स्पेशल एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंस, इस टाइप का एक रोल आप डिज़ाइन कर लेते हैं। तो चार्ज जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री का वो चले जाएगा वज़ीर आज़म इमरान खान के पास, अगर ये चीज़ ऐसे वो इम्प्लीमेंट होती है। और एक एडवाइज़र के रोल के अंदर एक शख्स आकर, एक टेक्नोक्रेट आकर, या एक वो शख्स जो फैसला साजी की कुव्वत रखते हो। क्योंकि असद उमर के ऊपर ये इतराज़ नहीं है किसी को अभी तक जिनसे हमारी बात हुई या इनपुट मिली कि असद उमर ने किसी ख़यानत का या करप्शन का मज़ारा किया। मेरे ख्याल में ही इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि आपको वक्त पे फ़ैसले और मुश्किल फ़ैसले और फौरी फ़ैसले लेने होते हैं। आप आज का फ़ैसला कल पे नहीं टाल सकते, 1 हफ़्ते और 10 दिन 15 दिन पे नहीं मौखर कर सकते। और कहाँ 9 माह की हम बात कर रहे हैं और उसकी सज़ा ये मिलती है कि आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स करना शुरू कर देता है। अगर इस महीने के आखिर के अंदर जो तनख्वाह दफ्तर ने मुझे देनी है वो नहीं दे और मैं 9 माह उधार के ऊपर चलता रहूँ तो 9 माह के बाद जो मेरी इक़्तिसादी सूरत हाल हो सकती है कि हर तरफ मैंने कर्जे देने होंगे और पैसे मेरे पास होंगे नहीं, वही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज जो हमें लगता है और उसकी शुनीद है वो लगता ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर अपने पास चार्ज संभाल लेते हैं तो उनके पास इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी चार्ज है, तो इंटीरियर मिनिस्ट्री क्या किसी और को देंगे? अफरीदी साहब मिनिस्ट्री चला रहे हैं, हो सकता है कि उन्हीं को एलिवेट कर दिया जाए। लेकिन दूसरी खबर यह है कि इजाज़ शाह जो हैं, ब्रिगेडियर इजाज़ शाह, जो ननकाना साहब से उनके रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं, हो सकता है कि ये चार्ज उनके हवाले कर दिया जाए। असद उमर साहब के लिए 2 ऑप्शन हो सकती हैं। एक तो यह है कि इकनॉमिक टीम के साथ ही जुड़े रहें और दूसरा यह है कि उनको पेट्रोलियम की वजारत जो है उस हवाले उनके कर दी जाए, क्योंकि किसी हद तक वो एंग्रो का और पेट्रोलियम का और ये LNG वाले मामलात का उनको माजी में तजर्बा भी है, तो उस मामलात को हो सकता है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से वो सर अंजाम दे पाएँ अपनी वजारत के अंदर। ये तमाम सिनारियो है जिसके ऊपर आज का हम प्रोग्राम करेंगे।
महंगाई भी है, डिलीवर भी करना है, और चैलेंज भी है इमरान खान के लिए कि परफॉर्म करना है। और दूसरा उनका करप्शन का स्लोगन है, जिसको एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल पाकिस्तान को लेकर आगे चलना चाहिए। ट्रांसपेरेंटली एक ऐसा निज़ाम हुकूमत हो जहाँ करप्ट लोगों को सज़ा मिले कानून के मुताबिक, ज़ाती पसंद नापसंद के मुताबिक नहीं, कानून के मुताबिक। लेकिन क्या हमारी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के पास वो अहलियत मौजूद है कि वो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करके वो लोग जो फेक अकाउंट्स के ज़रिए पाकिस्तान से पैसा ले जाते हैं बाहर, क्या उनको पकड़ के हम ला सकते हैं या उनको साबित कर सकते हैं किसी अदालत के सामने? या उस तरह का हाल होगा कि JIT की रिपोर्ट्स आई, बड़ी अच्छी JIT ने रिपोर्ट्स बनाई थी पनामा के मामले में, लेकिन नैब का जो रोल था कि उसको 10 कदम और आगे बढ़ती, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के ज़रिए वो अदादोशुमार, वो डॉक्यूमेंट्स हासिल करती और कोर्ट्स के सामने सबमिट करती। क्या उस तरह की चीज़ें नैब करने में कामयाब हुई? नहीं कामयाब हुई। अब 2 केसेस हैं, एक शरीफ फैमिली के ऊपर जिसमें शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे जो हैं उनके ऊपर वैसे ही चार्ज लग गए हैं जैसे आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर फेक अकाउंट्स का लगा था। वहाँ कोई फलूदे वाला निकला था, यहाँ कोई पापड़ वाला निकला है, बेनामी अकाउंट्स हैं। और यहाँ पर इन्फोर्समेंट का इशू है जहाँ प्राइम मिनिस्टर बड़े स्ट्रांगली डिटरमेंट नज़र आते हैं कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए। और जो मार्केट के अंदर पहले तासुर उभारा गया कि शायद कोई NRO बिहाइंड द सीन चल रहा है कि मियाँ साहब को हेल्थ ग्राउंड के ऊपर ज़मानत हुई है, तो उसकी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है कि बड़ी स्ट्रांगली नफ़ी हो रही है। ना वज़ीर आज़म उसके ऊपर आमादा है, ना कोई इस्टेब्लिशमेंट से उस हवाले से कोई झुकाव नज़र आता है, बल्कि एक सिस्टम को स्ट्रेंथन करके सज़ा और जज़ा का अमल आगे बढ़ाने की बात हो रही है।